तो पूरे मुल्क में बारिश का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल है? हमारे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार हैं समी इब्राहिम साहब और खबर अब्बास ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं और हमारे नुमाइंदे शौकत अली भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। समी साहब, आप क्या सूरत हाल बताएंगे? चाहे वो लाहौर हो या इस्लामाबाद या दीगर शहर, हर तरफ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन लग ये रहा है कि जो हुकूमती लोग हैं वो बजाय इसके कि कोई ऐसा बंदोबस्त करें कि जिससे लोगों की मुश्किलात कम हो, ज्यादा फोकस उनका ये है कि मीडिया पर खबरें आनी चाहिए। वो बड़े बड़े छाते पहनकर और लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं जहां पर पानी है और कि जी वो वहां पर काम को सुपरवाइज कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने बेहतर सुपरविजन करनी है तो आप अपना जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां पर पूरे शहर की आपको इंफॉर्मेशन आ रही है और आप वहां पर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, वहां पर अगर आप मौजूद हैं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आप कैमरा वहां पर भी लगवा सकते हैं टीवी का और सारी परफॉर्मेंस आप लोगों को दिखा सकते हैं। पॉलिटिशियंस को इस बात की जरूरत होती है, वी डू अंडरस्टैंड दैट इसमें। लेकिन अभी जो एक ट्रेंड चल गया है, आप ये देखें, कोई अगर चीफ मिनिस्टर है या कोई मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उनके जो बयानात हैं, उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है, बस उसकी ये कोशिश और ख्वाहिश है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो चीजें चलती रहें, उनकी तस्वीर आती रहें और ये महसूस किया जाए कि जनाब वो पता नहीं दिन कितनी वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है सुमैया कि जब बारिशें हो रहे सिस्टम चोक होता है, अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो बिल्कुल चोक होता है। वहां पर क्या मुतबादल इन्होंने बंदोबस्त किया है, उसमें ये हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम है। टोटल फेलियर्स हैं और उसमें शहरों में पानी कई फुट खड़ा है, लोगों के घरों में चला गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक्यूशन के भी जो है वो हो रहे हैं, वाकयात हो रहे हैं। तो जो एक बंदोबस्त होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा उसमें जो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये जो लोग बेचारे उन घरों में फंसे हुए हैं वो ये बात बता रहे हैं और मीडिया पर सब अच्छा की रिपोर्ट है और यकीनन काम भी कर रहे होंगे, मैं वो उस पर शक नहीं करता। लेकिन ज्यादा फोकस यही है कि बस मीडिया पर अच्छे बन जाएं और ये साबित हो जाए कि हमने को बड़ा काम किया है, भले उसके कोई नतायज निकले ना निकले। लोग इस वक्त मुसलसल परेशानी में हैं और ये मीडिया पर अपनी एक जली कारकर्दगी दिखा रहे हैं। समी साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, चाहे वो लाहौर की बारिश हो, कराची की बारिश हो या फिर दीगर शहरों की बारिश, ये चंद घंटों की बारिश से ऐसा लगता है कि शहर जो है वो दरिया बन गए, तालाब बन गए। लोगों घरों में, गलियों में, अंडर पासेस में लोग तैर रहे होते हैं। वासा की गाड़ियाँ तो हैं लेकिन वो हमें कहीं शहर भर में नजर नहीं आ रही। देखिए, ये जो पानी है ना, इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो शहरों की एक्सपेंशन हुई है वो बगैर किसी प्लानिंग के हुई है। और जो लाहौर के केस में एलडीए ने और वहां पर जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन है उसकी, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को मकानात या अपने बिजनेसेस बनाने की इजाजत दी है, उसमें वो जो नकासी के नाले थे वो जगह भी घेर ली गई है। अब बुनियादी तौर पर पानी का निकास नहीं होता। जब बारिश आती है तो वो तो बिल्कुल ही उसमें वो हर चीज रुक जाती है। तो ये इसको पूरा अक्सर नौ देख के एक बड़ा ग्रैंड प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इसके लिए मामलात करने पड़ेंगे। जो ये बारिश का पानी, क्योंकि ये आम दिनों में तो नहीं होता, ये तो जब बारिश होती है, वेदर आता है, उस वक्त ये पोजीशन एग्रीवेट कर जाती है सूरत हाल। तो उसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा, कुछ संजीदा एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक तो कंटिन्यूटी नहीं है, तसलसल नहीं है। जो भी अफसर लगाए जाते हैं वो तो इसलिए लगाए जाते हैं कि उनकी हाउसिंग सोसाइटीज को अप्रूव करें, माल बनाएं और जो भी फायदा उठाना है उन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी कर लें, जो रेजिडेंशियल है। उनकी ये तरजीहात ही नहीं है कि यहाँ पर कोई जो अर्बन प्लानिंग को वो लेके आए। तो उसकी वजह से ये हमें नजर आता है और ये उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकता जब तक कोई एक सही इलेक्टेड अवामी हुकूमत एक लंबे अरसे के लिए ना आए और इसको प्लान करके इस पर काम शुरू ना करे। ये बस इसी तरह टीवी पर आता रहेगा, कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ डूब जाएंगे, वजीर आला और वजीर पहुंच जाएंगे टीवी कैमरा लेके और 42 दहाइयों से सिलसिला चल रहा है। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक कह रहे हैं आप समी साहब। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा।
क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।